उसने तुम्हें इतनी आसानी से किसी और के साथ बदल दिया, जैसे तुम्हारा कोई वजूद ही नहीं था। एक पल में सब राख कर दिया। कल तक तुम उसकी पूरी दुनिया थे। सुबह की पहली गुड मॉर्निंग से लेकर रात की आखिरी कॉल तक हर बात, हर गहरा राज सिर्फ तुम्हारे लिए था। और आज आज आलम यह है कि जैसे तुम कभी उसकी जिंदगी का हिस्सा ही थे नहीं। वो आगे बढ़ गई, किसी और की बाहों में मुस्कुरा रही है, और तुम यहाँ एक टूटे हुए कांच के टुकड़े की तरह कोने में पड़े हो। खुद से एक ही सवाल बार बार कर रहे हो, मैं ही क्यों? क्या मेरी मोहब्बत कम थी? क्या मुझसे कोई बड़ी खता हो गई? वो जो सीने में एक अजीब सी चुभन होती है ना, जो रातों की नींद उड़ा देती है और दिमाग को ख्यालों की बेड़ियों में जकड़ लेती है, वो असल में जहर है। और यही वो जहर है जो या तो तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर देगा, या फिर तुम्हें एक ऐसा फौलाद बना देगा कि एक दिन वो तुम्हें देखकर खुद अपनी किस्मत पर रोएगी कि उसने क्या कोहिनूर खो दिया। अब मेरी बात कान खोल कर सुनो। ये कहानी उस धोखे के साथ ख़त्म नहीं होती, ये तो असली शुरुआत है। क्योंकि यही वो मोड़ है जहाँ गिर कर भी तुम्हें उठना है, जहाँ तुम्हें खुद को एक ऐसा इंसान बनाना है जिसे वो नज़रअंदाज करना तो दूर, चाह कर भी भूल नहीं पाएगी। पर ध्यान रहे, ये कोई बदला नहीं है, ये कोई मामूली रिवेंज स्टोरी नहीं है, ये तुम्हारा पुनर्जन्म है। अब तुम किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को मास्टर करने के लिए खड़े होगे। तुम अपने जज्बातों, अपनी आदतों और अपने दिमाग पर काबू पाना सीखोगे। क्योंकि यही असली स्टोइक पावर है, वो ताकत जो बाहर से नहीं, अंदर से पैदा होती है। और जब ये ताकत तुम्हारे अंदर जागेगी ना, तो तुम ना तो उसे कॉल करोगे, ना मैसेज, ना एक्सप्लेन करोगे कि उसने क्या खोया, क्योंकि वो खुद समझ जाएगी उस दिन जब वो तुम्हें देखेगी शांत, आत्मविश्वासी और अजेय। उसके अंदर जलन नहीं, पछतावा जलेगा, ऐसा पछतावा जो उसकी रातों की नींद उड़ा देगा। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है, इसमें दर्द है, अनुशासन है, और सबसे ज्यादा लेटिंग गो है। तुम्हें सीखना होगा अपने दर्द को फ्यूल में बदलना, अपने गुस्से को फोकस में बदलना, और अपनी कमजोरी को स्ट्रेंथ में ढालना। क्योंकि जब तुम ये कर लोगे, तब तुम वो बनोगे जो किसी वैलिडेशन का मोहताज नहीं, जो कमरे में दाखिल होते ही रिस्पेक्ट कमांड करता है, बिना एक शब्द बोले। यही वो स्टोइक पुरुष बनना है जो हार के बाद भी विजेता बनता है। तो अब एक काम करो, पहले इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि ये तुम्हारा पहला कदम है अपनी ताकत वापस लेने का। और नीचे कमेंट में लिखो, मैं अपनी शक्ति वापस लेता हूँ। क्योंकि जब तुम ये लिखते हो, तुम एक वादा करते हो खुद से, एक वादा कि अब कोई दर्द, कोई रिजेक्शन अब तुम्हें तोड़ नहीं सकता। क्योंकि अब तुम वही नहीं रहे जो कल थे, अब तुम स्टोइक पुरुष बनने की राह पर हो। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, समझो उसने तुम्हें क्यों बदला। चलो आज एकदम सच्चाई से बात करते हैं। वो सवाल जो रातों को तुम्हें सोने नहीं देता, उसने मुझे क्यों बदल दिया? तुम्हारा दिमाग बार बार उसी सीन पर रुक जाता है, वही यादें, वही सवाल। और हाँ, ये आसान है उसे दोष देना, कहना कि वो सतही थी, वो कभी सच्ची नहीं थी, उसने तुम्हारी कद्र नहीं की। लेकिन सच्चाई इससे गहरी है, बहुत गहरी। असल में समझना कि उसने तुम्हें क्यों बदला, ये उसके बारे में नहीं, तुम्हारे बारे में है। क्योंकि जब तक तुम ये नहीं समझोगे कि गलती कहाँ हुई, तब तक वही पैटर्न तुम्हारी जिंदगी में बार बार लौट कर आएगा। अब कड़वी बात सुनो, उसने तुम्हें इसलिए बदला क्योंकि उसे लगा वो कर सकती है। लोग सिर्फ उसी चीज को रिप्लेस करते हैं जो उन्हें रिप्लेसेबल लगती है। और इसका मतलब है कहीं ना कहीं तुमने उसे ये महसूस करा दिया कि चाहे वो जैसा भी बर्ताव करे, तुम हमेशा वही रहोगे। शायद तुम बहुत अवेलेबल हो गए थे, बहुत प्रिडिक्टेबल, बहुत आसान। वो जानती थी कब तुम कॉल करोगे, कब तुम सॉरी बोलोगे, कब तुम खुद को दोष दोगे, क्योंकि तुमने उसे चैलेंज करना छोड़ दिया था। और जब किसी को लगता है कि अब सामने वाला रहस्य नहीं रहा, अब कोई अनिश्चितता नहीं रही, तो आकर्षण खत्म हो जाता है और यहीं से सब गिरने लगता है। धीरे धीरे तुम उसका कंफर्ट जोन बन गए, पर क्यूरियोसिटी नहीं रहे। और इंसान वहीं जाता है जहां उसे चुनौती मिले, जहां उसे अपनी वैल्यू साबित करनी पड़े। यही ह्यूमन साइकोलॉजी है। अब इसे गलत मत समझना, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमज़ोर थे या प्यार कम दिया था। तुमने शायद बहुत दिया, पर एक जगह खुद को भूल गए। तुम उसे तो बचाते रहे, पर खुद को खो दिया। यहीं से संतुलन टूटा। वो अब तुम्हें चैलेंज नहीं बल्कि सर्टेन समझने लगी। लेकिन अच्छी खबर यह है, इस कहानी का अंत यहाँ नहीं होता, क्योंकि अब वक्त है स्क्रिप्ट पलटने का। स्टोइक दर्शन कहता है, तुम्हारे पास अपने मन पर नियंत्रण है, बाहरी घटनाओं पर नहीं।
अगर तुम इसे समझ लोगे तो तुम्हारी असली शक्ति यहीं से शुरू होगी। तुम उसके फैसले नहीं बदल सकते, ना ही ये रोक सकते हो कि उसने किसी और को चुना, पर तुम ये तय कर सकते हो कि अब से तुम्हारी वैल्यू कोई और तय नहीं करेगा, ना वो ना कोई और। क्योंकि सच ये है, वो नहीं चाहती कि तुम ये समझो कि तुम्हारी कीमत कभी उसके प्यार पर निर्भर नहीं थी, वो हमेशा तुम्हारे अंदर थी। और जिस दिन तुम ये सच्चाई पकड़ लोगे, तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा जन्म लेगी, अजय आत्मविश्वास की। अब बात करते हैं रणनीति की। स्टोइसिज्म तुम्हें सिखाता है भावनाओं पर नियंत्रण, और डार्क साइकोलॉजी सिखाती है कैसे उसी नियंत्रण से लोगों को अपनी मौजूदगी का एहसास कराया जाए। यानी अब तुम्हें उसके पछतावे के पीछे नहीं भागना है, तुम्हें ऐसा बनना है कि वो खुद सोचे, मैंने क्या खो दिया। याद रखो, रिप्लेस्ड होना तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम्हारी पहचान ये है कि तुमने गिरकर कैसे उठना सीखा। क्या तुम रिजेक्शन के बोझ तले टूट जाओगे, या उस दर्द को फ्यूल बनाकर ऐसा इंसान बनोगे जिसे अब कोई और रिप्लेस करने की सोच भी ना सके। थोड़ा रुक कर इस बात को महसूस करो। ये सफ़र उसके पछतावे का नहीं, तुम्हारी एवोल्यूशन का है। अब तुम्हें खुद को ये साबित करना है कि तुम अटूट हो, और ये सब शुरू होता है एक फैसले से। उसके बारे में सोचना छोड़ो और खुद पर ध्यान लगाओ। तो अब एक काम करो, अगर तुम सच में अपनी शक्ति वापस लेने के लिए तैयार हो तो इस वीडियो को लाइक करो और नीचे कमेंट में लिखो, मैं अपनी शक्ति वापस लेता हूँ। क्योंकि हर बार जब तुम ये शब्द लिखते हो, तुम अपने अंदर वो बीज बोते हो, जिससे एक दिन एक ऐसा स्टोइक पुरुष पैदा होगा जिसे कोई भी खोना नहीं चाहेगा, पर हर कोई याद रखेगा। नंबर 2, पूरी तरह गायब हो जाओ। अब जब तुमने ये सच्चाई स्वीकार कर ही ली है कि उसने तुम्हें क्यों बदला, तो अब वक्त है एक्शन लेने का। और जो कदम मैं अभी बताने वाला हूँ वो सबसे मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए हिम्मत चाहिए, ईगो कंट्रोल चाहिए और शक्ति चाहिए। पर यही वो कदम है जो खेल को पलट देता है। तुम्हें अब करना है पूरी तरह से गायब। हाँ, बिल्कुल गायब। कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई स्टेटस व्यू नहीं, कोई स्टोरी रिएक्ट नहीं, यहाँ तक कि उसके सोशल मीडिया पर एक लाइक भी नहीं। पूरा साइलेंस। क्योंकि याद रखो, तुम्हारा खामोश रहना कभी कभी 1000 शब्दों से ज्यादा असर करता है। देखो, इस वक्त वो यही उम्मीद कर रही है कि तुम उसके पीछे भागोगे, उसे प्रूव करोगे कि तुम अब भी उसे चाहते हो, उसे सॉरी बोलोगे या उसे दिखाओगे कि तुम अब भी उसके बिना नहीं रह सकते। और हर बार जब तुम ऐसा करते हो, तुम उसकी सोच को पुख्ता करते हो कि हाँ, ये अब भी मेरे कंट्रोल में है। पर जब तुम अचानक विड्रॉ करते हो, अपनी एनर्जी, अपनी प्रेजेंस, अपनी अटेंशन पूरी तरह खींच लेते हो, तो वहाँ एक वॉइड बनती है, और इंसान का दिमाग उस खाली जगह को बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो सोचने लगती है, वो अचानक चुप क्यों हो गया? क्या उसने किसी और को ढूंढ लिया? क्या वो अब मुझे भूल गया? क्या मैं गलत थी उसे छोड़कर? यही है ज़िगार्निक इफेक्ट। जब किसी के दिमाग में कोई कहानी अधूरी रह जाती है, तो वो उसे बार बार पूरा करने की कोशिश करता है। तुम्हारा साइलेंस उसकी सबसे बड़ी मेंटल टॉर्चर बन जाएगा, क्योंकि अब उसके पास कोई जवाब नहीं, कोई क्लोजर नहीं, सिर्फ अधूरी सोचें और बेचैनी। और यही तुम्हारी डार्क एडवांटेज है। अब वो नहीं समझ पाएगी कि तुम क्या सोच रहे हो, वो नहीं जान पाएगी कि तुम आगे बढ़ चुके हो या नहीं। और जब ये अनिश्चितता बढ़ेगी, तब उसके अंदर पछतावा भी बढ़ेगा। अब देखो, ये आसान नहीं है। जब दिल जुड़ा होता है तो एक टेक्स्ट करने का मन बहुत करता है, लगता है बस एक बार समझा दूं, शायद वो बदल जाए। पर सच्चाई ये है, हर बार जब तुम रीच आउट करते हो, तुम घड़ी को रीसेट कर देते हो और उसे फिर से ताकत दे देते हो। और हम अब वो गलती नहीं दोहराने वाले। अब हम लंबा खेल खेल रहे हैं, और इस खेल में तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है खामोशी। याद रखो, विड्रॉ करना भागना नहीं है, ये है अपनी ताकत वापस लेना, अपने भीतर की ऊर्जा को बचाना। वो ऊर्जा जो पहले तुम किसी और पर खर्च करते थे, अब तुम्हें खुद पर लगानी है। क्योंकि सच ये है, तुम्हारी प्रेजेंस की कीमत उसे अब नहीं समझ आई, पर तुम्हारी एब्सेंस उसे सब सिखा देगी। वो अब उस खालीपन में खुद से टकराएगी। वो सोच सोच कर थक जाएगी कि अब वो कहाँ गया, और वहीं से शुरू होगा उसका पछतावा और तुम्हारा राइज। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हारे पास अपने मन पर नियंत्रण है, बाहर की घटनाओं पर नहीं। अगर तुम ये समझ गए तो तुम्हारी असली शक्ति यहीं से शुरू होगी, और यही स्टोइसिज्म की जड़ है। जब तुम विड्रॉ करते हो तो तुम अब उसकी हरकतों पर नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं पर प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हो। तुम अब किसी वैलिडेशन के मोहताज नहीं रहते, तुम खुद का मालिक बन जाते हो।
अब अगर तुम सच में अपने जीवन की बागडोर वापस लेना चाहते हो तो अभी इस वीडियो को लाइक करो और नीचे कमेंट में लिखो, मैं अपनी शक्ति वापस लेता हूँ। क्योंकि हर बार जब तुम ये शब्द लिखते हो, तुम अपने अंदर एक वादा दोहराते हो कि अब तुम्हें कोई डिफाइन नहीं करेगा, तुम खुद अपनी कहानी के मालिक बनोगे। और अब चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगला कदम वहीं से शुरू होता है जहां से तुम्हारी असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। नंबर 3, द ग्लो अप इफेक्ट। अब जब तुम पूरी तरह विड्रॉ कर चुके हो, खामोशी से एक वॉइड बना चुके हो, तो अब वक्त है इस पूरे सफर के सबसे जरूरी हिस्से पर ध्यान देने का, तुम खुद। यहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। क्योंकि अब जबकि वो सोच रही है उसने अचानक बात करना क्यों बंद कर दिया, क्या वो किसी और में व्यस्त है, क्या मैं उसके लिए अब मायने नहीं रखती, तभी तुम उस समय का इस्तेमाल कर रहे हो खुद को नया बनाने में, हर उस हिस्से को अपग्रेड करने में जिसे कभी तुमने उसके लिए नज़रअंदाज किया था। और यही है द ग्लो अप इफेक्ट, जहां तुम सिर्फ अपने लुक्स नहीं बल्कि अपनी आत्मा को नया रूप देते हो। क्योंकि जब एक पुरुष खुद को निखारता है, वो सिर्फ बदलता नहीं, वो अजय बन जाता है। और जब वो महिला जिसने तुम्हें छोड़ा था एक दिन उस बदले हुए तुम्हें देखेगी, तो उसे सिर्फ पछतावा नहीं होगा, उसे खुद से नफरत होगी कि उसने तुम्हें खो दिया। अब समझो ग्लो अप का मतलब क्या है। ये सिर्फ कपड़े, चेहरे या शरीर तक सीमित नहीं है। ये तुम्हारे बॉडी, माइंड, सर्कल और गोल हर हिस्से की पुनर्जन्म प्रक्रिया है। पहला चरण, शरीर। अब वक्त है अपनी शरीर को हथियार की तरह गढ़ने का। ये वैनिटी नहीं है, ये कॉन्फिडेंस है। जिम जाओ, दौड़ो, वजन उठाओ, अपनी दिनचर्या बदलो। कपड़े ऐसे पहनो जो तुम्हें रिस्पेक्ट दिलाएं, ना कि किसी को इम्प्रेस करने के लिए। चेहरे की देखभाल करो, साफ सुथरे रहो और अपने चलने के अंदाज में वो ठहराव लाओ जो सिर्फ स्टोइक पुरुष में होता है। क्योंकि जब तुम अच्छे दिखते हो तब तुम अपने आप को अच्छा महसूस कराते हो, और जब तुम खुद को अच्छा महसूस करते हो तो तुम्हारे अंदर एक एनर्जी पैदा होती है जो सबकी नज़रें अपनी तरफ खींच लेती है। याद रखो, जब वो तुम्हारी नई तस्वीर देखेगी या किसी दोस्त से तुम्हारे बारे में सुनेगी, वो समझ जाएगी कि तुम अब वो इंसान नहीं रहे जिसे वो छोड़कर चली गई थी। तुम अब उससे बेहतर बन चुके हो। दूसरा चरण, मन। अब अपने माइंडसेट को अपग्रेड करो। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि सच्चा नियंत्रण बाहर की दुनिया पर नहीं बल्कि अपने विचारों पर होता है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हारी जिंदगी की खुशी इस पर निर्भर करती है कि तुम्हारे विचार कितने शुद्ध हैं। तो खुद से पूछो, तुम अपने दिमाग को क्या खिला रहे हो? टूटे रिश्ते की यादें या नई सीखें? अब किताबें पढ़ो, नई स्किल्स सीखो, नए अनुभव लो, अपने सोचने का स्तर ऊंचा करो। क्योंकि जब तुम्हारा मन मजबूत होगा तो तुम्हारी उपस्थिति चुंबक जैसी बन जाएगी। लोग तुम्हारे विचारों से, तुम्हारी शांति से, तुम्हारी ऊर्जा से खींचेंगे। और जब वो देखेगी कि अब तुम वही पुराने भावुक आदमी नहीं रहे बल्कि एक संयमित, आत्मविश्वासी और बौद्धिक पुरुष बन चुके हो, तब उसका दिल अंदर तक हिल जाएगा। तीसरा चरण, दायरा। अब अपने आसपास के लोगों को देखो, क्या वे तुम्हें ऊपर उठा रहे हैं या नीचे खींच रहे हैं? अब उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हें प्रेरित करें, जो तुम्हें चुनौती दें, जो तुम्हारी अंदर की शक्ति को जगाएं। क्योंकि तुम्हारा सोशल प्रूफ ही तुम्हारी वैल्यू दिखाता है। जब वो देखेगी कि अब तुम अपने जैसे ऊंचे दर्जे के लोगों के साथ हो, हंस रहे हो, बढ़ रहे हो और उसके बिना भी तुम्हारी जिंदगी थ्राइविंग है, तो वो अंदर से टूट जाएगी। क्योंकि वो समझेगी अब वो मुझे नहीं, खुद को चुन चुका है। चौथा चरण, लक्ष्य। अब वो सारे सपने याद करो जिन्हें तुमने किसी और के लिए रोक दिया था। वो काम, वो जुनून, वो करियर जिसे तुमने कभी बाद में कहकर टाल दिया था, अब वक्त है उसी में आग लगाने का। क्योंकि जब एक पुरुष अपने उद्देश्य के साथ चलता है तो दुनिया उसे झुक कर सलाम करती है। उसकी नज़र में चमक, चाल में ठहराव और आवाज़ में आत्मविश्वास आ जाता है। और यही वो लम्हा होता है जहां वो महिला समझती है, मैंने जिस आदमी को छोड़ा था वो अब वही आदमी नहीं रहा, वो अब कुछ बड़ा बन चुका है। यही है ग्लो अप इफेक्ट, जहां तुम सिर्फ बाहरी रूप से नहीं बल्कि अंदर से भी एक नया जन्म लेते हो। अब तुम्हारा उद्देश्य उसे पछतावा दिलाना नहीं बल्कि खुद को प्राउड बनाना है। क्योंकि जब तुम खुद से खुश होते हो, जब तुम्हारी जिंदगी पूर्ण हो जाती है, तो वो पछतावा अपने आप उसके दिल तक पहुंच जाता है। और सबसे खूबसूरत बात, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन खुद बोलेगा। लेकिन ध्यान रखना, ये दिखावे के लिए नहीं है, ये किसी वैलिडेशन के लिए नहीं है, ये तुम्हारे आत्मसम्मान, तुम्हारी शांति और तुम्हारी शक्ति के लिए है। स्टोइसिज्म हमें यही सिखाता है,
सच्चा आत्मविश्वास तब पैदा होता है जब तुम्हें खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं रहती। तो अब अगर तुम अपने ग्लो अप जर्नी की शुरुआत करने के लिए तैयार हो तो नीचे कमेंट में लिखो, मैं अजय हूँ। इसे महसूस करो, जोर से बोलो, क्योंकि अब तुम्हारी कहानी का नया अध्याय शुरू हो चुका है। वो अध्याय जहां तुम सिर्फ जीते नहीं, राज करते हो। नंबर 4, साइलेंस की कला में महारत हासिल करो। खामोशी, ये वो चीज़ है जिसे लोग अक्सर कम मांगते हैं, लेकिन असल में यही सबसे ज़्यादा ताकतवर हथियार है। जिंदगी में भी, और उस वक्त भी जब तुम चाहते हो कि वो लड़की जिसने तुम्हें रिप्लेस किया है तुम्हें मिस करे, तुम्हारे बारे में सोचे और अपने फैसले पर पछताए। लेकिन याद रखना, साइलेंस सिर्फ बोलना बंद कर देना नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी है, एक पावर मूव जो पूरे गेम को पलट देता है। देखो, जब कोई तुम्हें छोड़कर चली जाती है, वो उम्मीद करती है कि तुम टूट जाओगे। वो चाहती है कि तुम एक्सप्लेन करो, जस्टिफाई करो या फिर उसे मनाने की कोशिश करो। वो चाहती है कि तुम बोलो ताकि वो अपनी पावर महसूस कर सके। लेकिन असली पावर तो उस इंसान के पास होती है जो चुप रहकर भी सब कुछ कह देता है। अब जरा सोचो, जब तुम खामोश रहते हो तो एक वॉइड बनता है, और इंसान की फितरत है वो खालीपन बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब कोई कुछ नहीं कहता तो दिमाग अब खुद सवाल बनाता है, क्यों नहीं बोला? क्या वो अब मुझे भूल गया? क्या किसी और के साथ है? और यही सवाल, यही अनआंसर्ड क्वेश्चंस उसे अंदर से तोड़ते हैं। वो सोचने लगती है कि कहीं उसने गलती तो नहीं कर दी। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। मतलब, अगर तुम अपने रिएक्शंस पर काबू पा लोगे तो किसी और को तुम्हें डिस्टर्ब करने की ताकत नहीं बचेगी। साइलेंस वही सेल्फ कंट्रोल है। जब तुम खामोश रहते हो तो तुम खुद को उस इमोशनल ट्रैप से निकालते हो जिसमें वो चाहती थी कि तुम फंसो। तुम अब उसके नियमों पर नहीं खेल रहे। तुम्हारा हर ना बोलना तुम्हारा कंट्रोल दिखाता है। डार्क साइकोलॉजी में साइलेंस को कहते हैं साइकोलॉजिकल डिसरप्टर, क्योंकि जब तुम रुक जाते हो, जब तुम्हारा कोई रिएक्शन नहीं आता, सामने वाला अनकंफर्टेबल हो जाता है। वो सोचती है कि क्यों नहीं बोल रहा, क्या अब उसे मेरी परवाह नहीं, क्या वो मूव ऑन कर चुका है? वो जितना सोचती जाएगी उतना खुद के अंदर खोती जाएगी, और यही साइलेंस वही आवाज़ बन जाएगा जो उसके दिमाग में बार बार गूंजेगी। लेकिन एक बात याद रखो, साइलेंस का मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा के लिए गायब हो जाओ। इसका मतलब है तुम बोलो तो सिर्फ अपनी टर्म्स पर, तुम रिस्पॉन्ड करो तो अपनी शांति और ताकत से, ना कि किसी इमोशन से। तुम्हारा हर शब्द एक स्टेटमेंट होना चाहिए कि अब तुम कंट्रोल में हो। हाँ, आसान नहीं है। जब तुम किसी से सच्चा लगाव रखते हो तो चुप रहना सबसे मुश्किल काम होता है। मन करेगा कि एक बार बात कर लूं, एक टेक्स्ट भेज दूं, क्लोजर ले लूं। लेकिन याद रखना, हर बार जब तुम साइलेंस तोड़ते हो तुम अपनी पावर वापस उसे दे देते हो, और ये जर्नी पावर वापस लेने की है, देने की नहीं। साइलेंस सिर्फ उसके लिए नहीं है, तुम्हारे लिए भी है। ये वो जगह है जहां तुम खुद को हील करते हो, ग्रो करते हो, और फिर एक नए वर्जन के साथ लौटते हो, उस वर्जन के साथ जिसे अब कोई इग्नोर नहीं कर सकता। तो अगर तुम इस कला को अपनाने के लिए तैयार हो, कमेंट में लिखो, मेरी खामोशी ही मेरी ताकत है। जोर से लिखो, क्योंकि ये कोई डायलॉग नहीं, तुम्हारा रेजोल्यूशन है। याद रखो, जो इंसान साइलेंस में स्ट्रांग हो जाता है वो किसी भी रिश्ते में कमज़ोर नहीं पड़ता। और जब तुम साइलेंस को मास्टर कर लोगे तो दुनिया तुम्हारी आवाज़ का इंतज़ार करेगी, क्योंकि तुम्हारी खामोशी अब तुम्हारी पहचान बन चुकी होगी। अब चलो अगले स्टेप पर बढ़ते हैं, क्योंकि अब वक्त है माइंडसेट को बदलने का, और वहीं से असली जादू शुरू होता है। नंबर 5, बेवजह परवाह छोड़ो और अजेय बनो। अब जब तुम साइलेंस की कला में निपुण हो चुके हो, अब वक्त है उस स्टोइक सिद्धांत को अपनाने का जो एक पुरुष को अटूट, अडिग और अजेय बना देता है। द फिलॉसफी ऑफ इंडिफरेंस, यानी उदासीनता का दर्शन। देखो भाई, ये वही अवस्था है जहां तुम बाहरी चीज़ों पर रिएक्ट करना बंद करते हो और अपने अंदर की दुनिया पर कंट्रोल करना शुरू करते हो। क्योंकि सच्चाई ये है, वो तुम्हारे बारे में क्या सोचती है, क्या करती है, किसे चुनती है, ये सब तुम्हारी पहचान तय नहीं करते। और जिस दिन ये बात दिल से समझ ली, उस दिन से कोई तुम्हें हिला नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता, मैनिपुलेट नहीं कर सकता। इस वक्त शायद वो चाहती होगी कि तुम अब भी परेशान रहो, सोचो कि क्यों गया, क्या कमी थी मुझ में। वो उम्मीद करती है कि तुम अभी भी उस वैलिडेशन की तलाश में होगे कि वो एक बार कह दे, हाँ तुम अच्छे थे।
लेकिन सुनो, स्टोइसिज्म हमें सिखाता है इंडिफरेंस ही सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम अपनी खुशी, अपनी पहचान और अपना वर्थ दूसरों के एक्शन से जोड़ना बंद कर देते हो, तब तुम सच्ची आज़ादी पाते हो। एपिक्टेटस ने कहा था, "What happens to you doesn't matter. What matters is how you react to it." मतलब तुम्हारे साथ क्या हुआ ये ज़रूरी नहीं है, तुम उस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हो वही तुम्हारी पहचान है। इंडिफरेंस का मतलब परवाह ना करना नहीं है, इसका मतलब है सिर्फ उसी चीज़ को परवाह देना जो तुम्हारे ग्रोथ के लायक है। और सच्चाई ये है, अब उसकी ओपिनियन, उसकी चॉइस, उसकी वजहें तुम्हारे ग्रोथ के लायक नहीं है। अब सोचो ज़रा, जब तुम अचानक इंडिफरेंट हो जाते हो, यानी किसी चीज़ पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो, तो सामने वाले के लिए ये साइकोलॉजिकल शॉक होता है। वो सोचती है, अब उसे फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा, कहीं वो सच में मूव ऑन तो नहीं कर गया, क्या मैंने उसे अंडर एस्टिमेट कर दिया। और यही इंडिफरेंस उसे अंदर तक हिला देती है। डार्क साइकोलॉजी में इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल डोमिनेंस, यानी बिना बोले, बिना रिएक्ट किए दूसरे पर असर डाल देना। तुम कुछ नहीं कहते, लेकिन तुम्हारा साइलेंस और तुम्हारी बेपरवाही एक ही संदेश देती है, मुझे तुम्हारी वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं, मैं अपने आप में पूरा हूँ। यही वो ऊर्जा है जो तुम्हें मैग्नेटिक बनाती है, क्योंकि दुनिया उसी इंसान की तरफ खिंचती है जो खुद से भरा हुआ हो, जो किसी के अप्रूवल का गुलाम ना हो। लेकिन याद रखना, इनडिफरेंस का मतलब ये नहीं कि तुम पत्थर बन जाओ या भावनाएं खत्म कर दो। इसका मतलब ये है कि तुम अपनी भावनाओं को डायरेक्शन दो, तुम उस पर ध्यान दो जो तुम्हारे कंट्रोल में है, तुम्हारा ग्रोथ, तुम्हारी खुशी, तुम्हारे गोल्स। स्टोइक्स मानते थे कि असली इंसान वही है जो प्रकृति के अनुसार जीता है, यानी अपनी आत्मा, अपनी नियति और अपनी उद्देश्य के साथ संतुलन में। जब तुम अपने उद्देश्य के साथ जीना शुरू करते हो, तो किसी रिजेक्शन या किसी रिप्लेस की चोट तुम्हें हिला नहीं पाती, क्योंकि अब तुम जानते हो तुम्हारी वैल्यू किसी के वैलिडेशन पर निर्भर नहीं, तुम पहले से ही पूरे हो, पर्याप्त हो और अपने आप में एक ब्रह्मांड हो। और ये एहसास, यही तुम्हारा सबसे बड़ा आकर्षण बन जाता है। हाँ, इंडिफरेंस आसान नहीं है। हर दिन तुम्हारा मन कहेगा, वो क्या कर रही होगी, वो खुश है या नहीं। लेकिन उसी वक्त खुद से पूछो, क्या ये सोच मेरी ग्रोथ में मदद करती है? अगर जवाब नहीं है तो उसे जाने दो, अपनी ऊर्जा वापस अपने अंदर लगाओ, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे सपने, तुम्हारी मेहनत अब सिर्फ तुम्हारे लिए हैं, उसके लिए नहीं। अब चलो अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि अब वक्त है सोशल प्रूफ का इस्तेमाल करके अपनी ग्लो अप को दुनिया के सामने दिखाने का, ताकि वो सिर्फ पछताए नहीं, अंदर तक हिल जाए। नंबर 6, सोशल प्रूफ का कमाल। अब उसे पछतावा होगा। अब जब तुम इनडिफरेंस की फिलॉसफी को अपना चुके हो, अब वक्त है अपनी ट्रांसफॉर्मेशन में एक और परत जोड़ने का, जो मनोविज्ञान और परसेप्शन दोनों पर आधारित है। इसका नाम है सोशल प्रूफ का फिनोमिनन। यही वो मनोवैज्ञानिक हथियार है जो तुम्हारे बारे में लोगों की राय और खासकर उसकी सोच दोनों को बदल देता है। और जब ये सही तरीके से किया जाए, तो वो सिर्फ तुम्हारे जाने का अफसोस नहीं करती, बल्कि अपनी पूरी सोच, अपनी पूरी जजमेंट पर सवाल उठाने लगती है। अब सवाल यह है, आखिर ये सोशल प्रूफ होता क्या है? सीधी भाषा में कहें, लोग वही मानते हैं जो दुनिया मानती है। यानी अगर दुनिया तुम्हें सम्मान देती है, तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें पसंद करते हैं, तुम्हारी इज्जत करते हैं, तो दुनिया खुद ब खुद तुम्हें काबिल मानने लगती है। यही वजह है कि हमें ऐसे लोगों की ओर खिंचाव महसूस होता है जो दूसरों की नज़रों में एडमायर्ड और रिस्पेक्टेड होते हैं। अब ज़रा सोचो, जब वो तुम्हें देखेगी एक ऐसे इंसान के रूप में जो अपनी ज़िंदगी में खुश है, कामयाब है, दोस्तों से घिरा है और एक ऐसी ज़िंदगी जी रहा है जो पर्पस और पीस से भरी है, तो उसे एक बात अंदर तक चुभेगी, वो मेरे बिना और ज़्यादा चमक गया। यही एहसास उसे अंदर तक हिला देगा। अब बात करते हैं कि इस सोशल प्रूफ का इस्तेमाल कैसे किया जाए। पहला कदम, अपने सोशल सर्कल को अपग्रेड करो। ऐसे लोगों के बीच रहो जो तुम्हें इंस्पायर करें, चैलेंज करें और तुम्हारा बेस्ट वर्जन बाहर निकाले। पुराने अच्छे दोस्तों से फिर से जुड़ो, नए कॉन्टैक्ट बनाओ। ऐसे माहौल में रहो जहां ग्रोथ होती है। ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी वास्तविक उन्नति के लिए ज़रूरी है। जब वो देखेगी कि तुम अब अकेले नहीं बल्कि एक मजबूत और पॉजिटिव सर्कल के बीच में हो, तो उसे समझ आएगा कि तुम्हारी वैल्यू अब और बढ़ चुकी है। दूसरा कदम, अपनी जर्नी को दिखाओ, पर सोच समझ कर। इसका मतलब ये नहीं कि हर पल का पोस्ट डालो या अपनी ज़िंदगी का ड्रामा शेयर करो, बल्कि सोच समझकर छोटे छोटे ग्लिम्सेस दिखाओ।
जैसे जिम में मेहनत करते हुए, किसी नई स्किल को सीखते हुए, किसी नए शहर की यात्रा करते हुए या कोई नया माइलस्टोन हासिल करते हुए। इन छोटी छोटी झलकियों से एक कहानी बनती है जो कहती है, मैं अपनी जिंदगी का नया अध्याय लिख रहा हूँ, और वो भी तेरे बिना। और सच्चाई ये है, तुम ये सब उसे दिखाने के लिए नहीं कर रहे, तुम ये सब अपने लिए कर रहे हो। लेकिन जब वो देखेगी कि तुम अब भी गिरा नहीं बल्कि और ऊपर उठ गए, तो उसके भीतर एक चुभन पैदा होगी, क्या मैंने गलती कर दी? और यही वो रिग्रेट है जो उसे चैन से सोने नहीं देगा। तीसरा कदम, अपनी एनर्जी को अपग्रेड करो, क्योंकि सोशल प्रूफ सिर्फ दूसरों की नज़रों का खेल नहीं है, ये ऊर्जा का खेल है। जब तुम अपने चारों ओर पॉजिटिविटी, एम्बिशन और सक्सेस को आमंत्रित करते हो, तो तुम्हारे अंदर से एक अलग कॉन्फिडेंस निकलता है जो किसी परफ्यूम की तरह हर जगह फैल जाता है। लोग तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, तुम्हारे जैसे बनना चाहते हैं, और तुम्हारी मौजूदगी खुद एक स्टेटमेंट बन जाती है। और ये एनर्जी अत्यंत आकर्षक होती है, क्योंकि अब तुम वैलिडेशन के पीछे नहीं भाग रहे, अब तुम खुद वैल्यू बन चुके हो। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, स्टॉप आर्ग्यूइंग अबाउट व्हाट अ गुड मैन शुड बी वन। यानी दूसरों को बताना बंद करो कि एक अच्छा आदमी कैसा होता है, खुद बन जाओ। और यही सोशल प्रूफ का असली अर्थ है, दिखावा नहीं बल्कि वास्तविक ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसी जिंदगी बनाओ जिस पर तुम्हें गर्व हो, जिसमें तुम्हारे वैल्यूज, तुम्हारे गोल्स और तुम्हारा पर्पस झलकता हो। क्योंकि जब तुम सच्चे हो, दुनिया तुम्हारी गूंज खुद सुनती है। और याद रखना, ये सब बदला लेने के लिए नहीं है, ये सब तुम्हें खुद वो दिखाने के लिए है जो तुम हमेशा से बन सकते थे। जब तुम अपने आप को साबित करते हो, दुनिया और वो लड़की दोनों को ये मानना पड़ता है कि उन्होंने किसी असली हीरे को खो दिया। अब चलो अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि अब वक्त है उस माइंडसेट शिफ्ट को समझने का जो तुम्हें वाकई में अनस्टॉपेबल बना देगा। नंबर 7, माइंडसेट शिफ्ट। अब बनो अनस्टॉपेबल। तुम अब तक बहुत कुछ सीख चुके हो। तुमने साइलेंस की ताकत को समझा, इनडिफरेंस की फिलॉसफी को अपनाया और सोशल प्रूफ की कला में निपुण हो चुके हो। लेकिन अब वक्त है अंतिम कदम का, एक ऐसे माइंडसेट में प्रवेश करने का जहां कुछ भी तुम्हें रोक ना सके, जहां तुम सच में अनस्टॉपेबल बन जाओ। देखो भाई, ये सिर्फ मूव ऑन करने की बात नहीं है, ये उस जीवन को गढ़ने की बात है जो इतना महान, इतना अडिग हो कि कोई रिश्ता, कोई इंसान, कोई दर्द तुम्हारे रास्ते में दीवार न बन सके। और जब तुम उस स्तर तक पहुंचते हो, तो उसका रिग्रेट अपने आप शुरू हो जाता है, क्योंकि तुम्हारा ग्रोथ, तुम्हारी चमक खुद बोलती है, बिना किसी बदले की भावना के, बिना कुछ प्रूव किए हुए। अब यहाँ पर ज़्यादातर लोग गलती करते हैं, वो अतीत में अटक जाते हैं, बार बार सोचते हैं कि क्या गलती हुई, मैं और क्या कर सकता था। लेकिन सच्चाई ये है कि अतीत को बदला नहीं जा सकता। तुम लाख बार सोच लो, कुछ बदलने वाला नहीं। लेकिन जो तुम्हारे हाथ में है वो है भविष्य, और वो शुरू होता है एक छोटे से निर्णय से। पीछे देखना छोड़ दो और आगे बढ़ना शुरू करो। अब सवाल है, अनस्टॉपेबल माइंडसेट अपनाओगे कैसे? पहला कदम, विक्टिम बनना छोड़ दो। अब क्यों मेरे साथ हुआ पूछना बंद करो, और मुझे इससे क्या सीखना है पूछना शुरू करो। यही असली स्टोइक सोच है। महान मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, द इम्पेडिमेंट टू एक्शन एडवांसेस एक्शन, व्हाट स्टैंड्स इन द वे बिकम्स द वे। यानी जो चीज़ तुम्हें रोकती है वही तुम्हें आगे बढ़ने की सबसे बड़ी वजह बन सकती है। तुम्हारी दर्द, तुम्हारी टूटन, तुम्हारी जख्म, ये सब तुम्हें गिराने नहीं बल्कि तुम्हें बनाने आए हैं। अगर तुमने इन्हें सही तरह से समझा तो ये दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। अगला कदम, बड़े गोल्स रखो। ऐसे लक्ष्य जो तुम्हें डराएं, जो तुम्हें उत्साहित करें, जो तुम्हें सुबह उठने पर मजबूर कर दें। चाहे वो अपना बिजनेस खड़ा करना हो, किसी स्किल में महारत हासिल करना हो, या अपनी ज़िंदगी को नया रूप देना हो। अपनी एनर्जी को किसी ऐसे मिशन में लगाओ जो तुमसे बड़ा हो, क्योंकि जब तुम्हारा ध्यान किसी बड़े मकसद पर होता है तब अतीत का दर्द छोटा पड़ जाता है। तुम समझते हो कि ज़िंदगी सिर्फ एक व्यक्ति या एक रिश्ता नहीं है, ये एक यात्रा है, और तुम्हारे पास है उसे कमाल की कहानी बनाने का मौका। लेकिन अनस्टॉपेबल बनना सिर्फ बड़े सपनों से नहीं होता, ये छोटे छोटे रोज़ के हैबिट से बनता है, डिसिप्लिन से बनता है, हर दिन उठकर वो काम करने से बनता है जो मुश्किल है। जिम जाना जब मन ना हो, किताब पढ़ना जब ध्यान ना लगे, और मेहनत करना जब बाकी सब आराम कर रहे हो। क्योंकि सच्ची सफलता एक दिन में नहीं आती, वो रोज़ की कंसिस्टेंसी से आती है। और जब तुम इस कंसिस्टेंसी को पकड़ लेते हो, तब तुम सिर्फ उसके लिए नहीं, खुद के लिए अनस्टॉपेबल बन जाते हो। अब बात करते हैं कॉन्फिडेंस की। सच्चा कॉन्फिडेंस वैलिडेशन से नहीं आता, बल्कि अपने वादों को निभाने से आता है।
हर बार जब तुम खुद से किया वादा पूरा करते हो, तुम खुद पर भरोसा बनाते हो, और यही भरोसा तुम्हारी आंखों में दिखता है, तुम्हारी चाल में झलकता है। यही वो एनर्जी है जो लोगों को, और हाँ, उसे भी सोचने पर मजबूर करती है, क्या मैंने उसे खोकर गलती कर दी? लेकिन याद रखना, अनस्टॉपेबल होना मतलब ये नहीं कि तुम इनविंसिबल हो। तुम भी इंसान हो, तुम्हारे भी कमज़ोर पल आएंगे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब तुम उन पलों को डिफाइन नहीं करने दोगे। तुम गिरोगे, लेकिन हर बार पहले से ज़्यादा मजबूती से उठोगे। यही स्टोइक रास्ता है, क्योंकि रेजिलियंस का मतलब कभी ना गिरना नहीं होता, बल्कि हर बार गिरकर फिर से खड़ा होना होता है। अब ज़रा खुद से एक सवाल पूछो, अनस्टॉपेबल वर्जन ऑफ मी कैसा दिखता है? वो कैसे चलता है? किसके साथ रहता है? किस चीज़ पर काम करता है? वो कौन सा काम है जो वो दुनिया बदलने के लिए कर रहा है? जब तुम इस सवाल का जवाब ढूंढ लेते हो और उस पर काम करना शुरू करते हो, तो यकीन मानो, तुम अब वो इंसान नहीं रहते जो किसी के जाने पर आंसू बहाए। अब तुम वो इंसान हो जिसके आने पर पूरी दुनिया रास्ता छोड़ देती है। यही तुम्हारा असली स्वरूप है, एक स्टोइक योद्धा जो अपनी नियति खुद लिखता है। तो अब उठो, अपनी शक्ति वापस लो और इस दुनिया को दिखाओ कि तुमने सिर्फ हारना नहीं, बल्कि हार के बाद राज करना सीखा है, क्योंकि अब तुम अनस्टॉपेबल हो।